एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाँ देखो पहली बात तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता क्यों है? एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करते हुए बहुत सारा तुम्हारे को क्लाइंट्स की, डीलर्स की, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की मीटिंग्स पे या और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हम आपको जो देंगे एक लमसम अमाउंट, दैट विल बी योर एंटरटेनमेंट अलाउंस। पहली बात तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलती, ये पूरा ग्रॉस अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड होता है और फिर नीचे जाके इसकी डिडक्शन जो माइनस करनी है वो मिलेगी। ठीक है जी। जैसे अब तक तुमने क्या देखा, यहाँ पे तुमने देखा कि मिला 50,000 और 10,000 रुपए तुमने एग्जाम करके सैलरी शीट में काउंट ही 40 किया। अब ऐसा नहीं होगा। एंटरटेनमेंट लॉस का अगर मान लो ये रूल हुआ तो पूरा 50,000 ग्रॉस में ऐड होगा और 10,000 नीचे जाके अलग से लगेगा। पूरा 50,000 ग्रॉस उसमें ऐड नजर आएगा। ठीक है जी, ये रूल है। फर्क आएगा बेटा, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन के साथ नीचे और कई चीजों की परक्विजिट वगैरह की कैलकुलेशन होनी होती है, तो उनकी कैलकुलेशन में जो ऊपर अमाउंट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं ना, तो उसमें फिर ग्रॉस वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा ना। अभी तुम्हें समझ आने में दिक्कत होगी। याद रख लो, रूल है, इसके एग्जेम्पशन नहीं मिलनी, डिडक्शन मिलनी, खत्म हो गई बात। तो ग्रॉस अमाउंट ऐड होगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये मैं सैलरी शीट बना रहा हूँ, सैलरी शीट में आपके बेसिक पे आया, ठीक है, डियरनेस अलाउंस आया, वो आपने लिख दिया। अब आपका आया मान लो एचआरए, एचआरए मान लो आया था आपका 70,000 मिला था, इसमें से आपको 55,000 एग्जाम्प्ट हो गया था, तो बाकी 15,000 आपको टैक्सेबल हुआ। तो टैक्सेबल ही सिर्फ पार्ट है। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है और एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको 40,000 मिल रहा है, तो 40,000 ऐड होगा और पहले यहाँ पर ग्रॉस सैलरी निकाल ली जाएगी और ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद नीचे नीचे यहाँ पे डिडक्शन स्टार्ट होंगी और उस डिडक्शन में से जाके नीचे जाके एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन माइनस की जाएगी। आप इनकम टैक्स में अगर इसके अलावा जो मैं कुछ बोल रहा हूं इसके अलावा कुछ कर नहीं है तो वो इनकम टैक्स नहीं है, वो भरता है, वो हलवा है, वो खीर है, वो इनकम टैक्स तो नहीं है। जो डिडक्शन है सो डिडक्शन है, जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन आपकी कभी ग्रॉस अमाउंट के अंदर नजर ही नहीं आएगा, नेट अमाउंट सिर्फ ऐड आएगा, टोटल कितना मिला वो अपने पास रिकॉर्ड में। लेकिन आपकी सैलरी शीट में सिर्फ नेट अमाउंट ही आएगा, लेकिन जो डिडक्शन है उसमें ग्रॉस अमाउंट एडेड नजर आएगा, डिडक्शन नीचे अलग से नजर आएगा, डिडक्शन सेपरेटली नजर आती है। अगर वो आप उसको नेटिंग कर रहे हो या सब कुछ ही ग्रॉस दिखाकर, भाई देखो यहाँ पर इस तरह से तुम एग्जेम्पशन माइनस करके सिर्फ ये शो करने के लिए कर रहे हो 70 माइनस 15 इस तरह से, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन देखो ना मेरी फाइनल कैलकुलेशन में तो सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट ही आया ना, समझ रहे हो ना। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस में ग्रॉस अमाउंट आएगा और फिर उसकी डिडक्शन अलग से जाके नीचे माइनस। हाँ या ना? ठीक है, इसको अभी मैं रफ कर रहा हूँ, ये मैंने तुम्हारे को ऐसे रफ में समझाया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वैसे भी सिंपल सी बात याद रख लो, रूल है इनकम टैक्स मतलब रूल है, आपको ऐसे ही फॉलो। पहली बात। दूसरी बात, ये डिडक्शन सिर्फ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगी, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगी। कैसे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल, एग्जेम्प्टेड नहीं वर्ड लिखा मैंने, डिडक्टेबल, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जितनी आपको डिडक्शन मिलनी है वो इनमें से लीस्ट अमाउंट, और वो अब यहां से आपकी एंटरटेनमेंट शुरू होगी। 5,000 रुपीज पर एनम। नंबर 2, 20% ऑफ बेसिक पे, अभी सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, whichever is less is deduction amount। बड़े ध्यान से सुनना, 20 पॉइंट नंबर 2 समझना, 20% ऑफ बेसिक पे, इसमें बेसिक ही लेनी है, खाली डीए भी नहीं लेना। ये अकेली ऐसी चीज है जहां में डीए भी हाथ नहीं लगाना। डीए मतलब उसका खास क्लोज होता है सैलरी, वो भी नहीं हाथ लगाना, सिर्फ बेसिक पे। और उस बेसिक पे का
20% अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बेसिक पे 8 लाख, तो 8 लाख का 20% 1,60,000। नंबर 2, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा, क्या एज्यूम करते हो ऑन एन एवरेज पर मंथ अगर मैं किसी को एंटरटेनमेंट अलाउंस दूंगा, कितना दूंगा अंदाजा? कुछ खाने पीने के खर्चे कवर हो सके? 25,000। चलो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 15,000। 15,000 भी तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,80,000। तो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,80,000। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का तुम्हारा पैकेज है, तो 20 लाख का मान लो उसमें बेसिक पे तुम्हारी 15 लाख है, तो 15 लाख का 20% 3 लाख। तो पॉइंट नंबर 2 में 3 लाख आया, पॉइंट नंबर 3 में 1,80,000 आया, पॉइंट नंबर 1 देखो क्या नाच कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 5,000 रुपए। हाँ, वो पर एनम ही है बेटा, पर मंथ 5,000। मतलब इनके हिसाब से देखा जाए तो 5,000 रुपए पर एनम वाला 400 कुछ रुपए मंथली एंटरटेनमेंट अलाउंस दो। मूंगफलियां खानी है, पानी की बोतल मंगानी है, इतने में अगर आप समोसे भी मंगवा लो ना तुम सिर्फ 4 दिन, वो भी तुम्हारे घर 400 रुपए पे। अब तुम हिसाब लगाओगे। और ये किनको मिल रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अब बंद हो गया। तुम अगर मजा आएगा तुम्हारे को सुनने में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी पीछे कुछ साल पहले चल रहा था। उनके लिए तो एक कंडीशन होती थी। पता क्या कंडीशन होती थी? तुम्हें बड़ा मजा आएगा सुन के, कि तुम 1954-55 से लगातार आज तक लगातार वर्किंग होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 यही हुआ करता था कि प्राइवेट एम्प्लॉई हो तो ये 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट 5,000, दूसरा 20% बेसिक पे, थर्ड एक्चुअल एंटरटेनमेंट, और फोर्थ पॉइंट एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव ड्यूरिंग 54-55, 1954-55। तो विच एवर इज लेस उसकी एग्जेम्पशन मिलती, डिडक्शन मिलती थी। अब ऑब्वियसली वही होगा, 100 रुपए भी नहीं होगा। तो इसीलिए वो, मैं वही कर रहा, एंटरटेनमेंट अलाउंस बड़ी एंटरटेनमेंट है। हाँ नहीं होती तो थी बेटा, बिल्कुल होती थी। ठीक है बच्चों, आपको ठीक लग रहा है सब कुछ, दानुश्री एंड प्रियंका? यस सर। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और इसका कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। 42.2 P1 देखोगे आपके सामने। ये हमने पिक भेजी हुई है। हाँ, एक सेकंड, मैं आपको एक पिक भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो अब नॉन गवर्नमेंट का था ना। अब 1954-55 वाला तो कोई एम्प्लॉय नहीं बचा होगा ना। अब वही तो कह रहा हूँ ना, अब तो कोई एम्प्लॉय नहीं बचा होगा। एट द एज ऑफ 20 भी लगा होगा तो वो 94, 95, मैक्सिमम 96, 97 में रिटायर हो गया होगा। हाँ जी, 42.2 P1, पेज नंबर 75, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट्स 4 लाख per annum as basic pay. In addition, 72,000 as entertainment allowance. और उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है बच्चों। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नेवर टू बी कंसिडर्ड। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कभी कंसिडर ही नहीं करना, चाहे तुम 10 लाख खर्च कर दो, रूल ही कहता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। 4 लाख रुपए, सॉरी 6 लाख रुपए का बेसिक पे है, 6 लाख रुपए का 20%, 1,20,000। पॉइंट नंबर 2 आ गया, पॉइंट नंबर 3 72,000 आ गया, पॉइंट नंबर 1 तो 5,000 ही है, तो विच एवर इज 5,000, दिस इज डिडक्टिबल। मतलब ऊपर बेटा पहले पूरा ग्रॉस 72,000 ऐड करेंगे, सारी चीजें ऐड करते करते आएंगे, नीचे जाके जब डिडक्शन आएंगी तो 5,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे। गॉट इट और नॉट? यहां पर आकर बच्चों हमारे अलाउंसेस खत्म हुए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्क विजिट स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं। हमारी सैलरी, फॉर्म्स ऑफ सैलरी, फॉर्म्स ऑफ सैलरी में कैलकुलेशन के लायक 3 ब्रॉड पॉइंट थे, लीव, सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन। अलाउंसेस में 2 मेन पॉइंट तुमने पढ़े, एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं मैं आपको। लेकिन उसमें फिक्स्ड अमाउंट आपका डिडक्शन, सॉरी एग्जेम्पशन। और अब नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे पर्क विजिट। जब हम इन सारे फॉर्म्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और पर्क विजिट को ऐड करेंगे तो वो बनेगी हमारी ग्रॉस सैलरी। और फिर ग्रॉस सैलरी के बाद डिडक्शंस माइनस करेंगे। 3 डिडक्शंस हैं, जिसमें से एक डिडक्शन यही एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली डिडक्शन है। और फिर इनकम फ्रॉम सैलरी निकलकर चैप्टर क्लोज होगा। मतलब उसके बाद सेक्शन 80C के डिडक्शंस आते हैं, वो टैक्सेबल होगी। ऐसे ही बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, ऐसे ही तुम्हारी पीजीबीपी निकालेंगे। हाँ, कैलकुलेशन तो पूरी चलेगी ना बेटा। ठीक है, राइट जी, ओके, ठीक है। यस सर।
हाँ ठीक है बेटा। तनु, यस सर। क्या मैं रिकॉर्डिंग रोक सकता हूँ? ठीक है, ठीक है बेटा। एवरीथिंग इज ओके ना? एक बार मुझे बताओ क्लियरली यस सर। आप लोग। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक, राइट। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास सेम टाइम, ठीक है। एक्चुअल रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी बेटा। एक मिनट रुको, तो काटना नहीं, मुझे चेक करने देना। हाँ ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हेलो।